नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूँ मानव का वास्तविक भोजन क्या है। और यदि हम अपना वास्तविक भोजन करने लग जाएं तो हमारे शरीर में कोई भी बीमारी रुक ही नहीं सकता, टिक ही नहीं सकता। हमारे शरीर को भगवान ने ऑटो रिपेयर के लिए बनाया है, खुद ही रिपेयर कर ले, इस तरह से डिज़ाइन किया है ईश्वर ने। और जब हम इसमें इसका वास्तविक भोजन देने लग जाते हैं, देना शुरू कर देते हैं, वहीं से हमारा शरीर ठीक होना शुरू हो जाता है। वास्तविक भोजन मैंने अपने ही एक्सपीरियंस से जाना है, चीज़ों को खा पी के परख के समझा है कि इस शरीर का असली भोजन, सही भोजन क्या है। यदि आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रा बताएं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब हम अपना वास्तविक भोजन करना शुरू कर देते हैं तो बॉडी बहुत ही एकदम काम डाउन हो जाती है और धीरे धीरे जो है इससे डिजीज़ेज, जो भी बीमारियां होती हैं या जो भी दर्द होता है शरीर के अंदर, वो जो है निकलना शुरू हो जाता है। मेरी नज़रों में हमारा वास्तविक भोजन अनाज नहीं है। अगर एक सिंपल लाइन में बोला जाए कि वो चीज़ जो बिना आग पे चढ़ाए आप खा सकें और जिसमें टेस्ट भी हो, वो हमारा वास्तविक भोजन है। देखिए, जैसे कि मीट हो गया, मीट, मछली, अंडा, इन सभी चीज़ों को आप बिना पकाए नहीं खा सकते हैं। पकाने के बाद भी उसमें आपको टेस्ट नहीं आएगा और अलग से ऊपर से कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी। लेकिन उसी के अपोजिट फ्रूट्स और सैलेड, क्या आपको इसमें कुछ ऐड करना पड़ता है? फल तो हम सब बड़े चाव से खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रूट जो है वो हमारा वास्तविक भोजन है और मीट हमारा वास्तविक भोजन नहीं है। अगर मैं आपके सामने मीट बिना पकाए रख दूं तो क्या आप उसको खा पाएंगे? नहीं खा सकते हैं। सो ठीक उसी प्रकार से जैसे कि अनाज हो गया, अनाज को बिना पकाए हम नहीं खा सकते हैं, वो भी हमारा वास्तविक भोजन नहीं है। अब इसमें देखिए, अगर हम पीछे जाएं, बैक 2000, 3000, 4000, 5000 साल पहले या उससे भी पीछे जाएं, तो हमें समझ में आएगा कि हमारा वास्तविक भोजन क्या है। परिस्थितियों के अनुसार हम सब ने जो है अलग अलग प्रकार के भोजन को खाने की कोशिश किया है। देखो, जीवित रहने के लिए कोई भी व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार होता है और उसी प्रकार से जब हम लोगों ने आग का आविष्कार किया तो धीरे धीरे उस पर हम लोगों ने अनाज पका के खाना शुरू कर दिया। देखिए, अगर मैं आपके सामने गेहूं रख दूं बिना पकाए तो आप खा लेंगे? आप नहीं खा पाएंगे। चावल रख दूं, नहीं खाएंगे। इवन आप खा भी लेते हैं उसको तो वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा। वो तभी डाइजेस्ट होगा जब वो पक जाएगा। उसे डाइजेस्ट करने की मतलब की कैपेसिटी आपके अंदर नहीं है। हमारा शरीर उसे नहीं पचा सकता। आप खा के देख सकते हैं, चावल खा के देख सकते हैं, आप नहीं पचा पाएंगे जब तक कि उसे 100 डिग्री सेल्सियस पे उबाल के 10-15 मिनट पका ना लिया जाए। वो पक जाएगा तो जो है ईज़िली डाइजेस्ट हो जाएगा। तो दो चीज़ें तो क्लियर हो गई कि अनाज भी हमारा भोजन नहीं है और मीट, मछली, अंडा भी हमारा भोजन नहीं है। अब बारी है दूध की। क्या दूध हमारा भोजन है? देखिए, देसी गाय का दूध वैसे तो बहुत ही बढ़िया है, उसका जो है घी वगैरह भी बहुत बढ़िया है, कई चीज़ों में बहुत फ़ायदा करता है। अगर किसी को स्ट्रेस है तो वो घी खाए, स्ट्रेस दूर हो जाता है। किसी को डिप्रेशन है, नींद नहीं आ रहा, इन सब में बहुत एक तरह से दवाई का काम करता है जो देसी गाय का घी। लेकिन देखिए, हकीकत ये है कि भोजन
वास्तविक भोजन नहीं है हमारा, ये तो हमें मानना पड़ेगा। अगर हम नेचर में ऑब्ज़र्व करें, कोई भी प्राणी इंसान को छोड़ के दूध नहीं पीता है, केवल और केवल अपने माँ का ही दूध पीता है। जैसे कि इंसान भी 6 महीने अपने माँ का दूध पीता है। अगर उसे दूध ना मिले पूरा जीवन तो वो मर नहीं जाएगा। सो मेरी नज़रों में ये भी जो है हमारा वास्तविक भोजन नहीं है। देखिए, अगर होता, मैं मान भी लूँ अगर कि ये हमारा वास्तविक भोजन है, तो ये डाइजेस्ट क्यों नहीं होता है हर किसी को। आखिर एक टाइम पे जाके मान लो किसी को 20 साल की उम्र तक डाइजेस्ट हो रहा है, किसी को 25 साल तक की उम्र तक डाइजेस्ट हो रहा है, किसी को 30 साल तक की उम्र को डाइजेस्ट हो रहा है, कई लोग तो 50-50 की उम्र में भी दूध पीते हैं। सबको क्यों नहीं डाइजेस्ट हो जाता है? क्या फ्रूट से किसी को आज तक प्रॉब्लम हुई है? फलों से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग फ्रूट खा सकते हैं, सभी लोग खा सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा वास्तविक भोजन है वो। सलाद से क्या किसी को दिक्कत हो सकती है? ईज़िली कोई भी डाइजेस्ट कर सकता है। इसका मतलब है कि सब्जियां जो सलाद के रूप में हम खा सकते हैं वो भी हमारा वास्तविक भोजन है, लेकिन दूध नहीं है। आप यकीन नहीं मानेंगे, ये दूध ही है जो पैकेटों में बंद हो के आ रहा है शहरों में। यही बीमारियों की सबसे मूल कारण है, जड़ है, और लोगों को पता तक नहीं है। और दूसरी तरफ गेहूँ यानी कि अनाज, वो भी सभी बीमारियों की जड़ है और लोगों को पता ही नहीं है। गेहूँ तो बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट हो जाता है, ख़तरनाक हो जाता है जब उसमें से पूरा का पूरा चोकर ही निकाल लिया जाता है। और वो गूंद जैसे आपने देखा है ना, गोंद कैसा होता है, चिपकता है, तो वो एकदम चिपकने वाला पदार्थ बन जाता है। और उसको निकालने के लिए हमारी आंतों को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। फिर भी गनीमत है कि गांव के लोग जो है अपने घर का ही गेहूं पिसाते हैं, तो कम से कम कुछ चोकर चालते वक्त वो चला जाता है। सो गांव वालों को आप देखेंगे कि कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं होगी, बहुत ही कम। मैं तो सुनता ही नहीं हूँ, मैं गांव में चला जाऊँ तो कोई कह दे कि मुझे कॉन्स्टिपेशन है, सुना ही नहीं जी। हाँ, लूज मोशन होता है, ठीक है, लोगों को लूज मोशन हो जाएगा, लेकिन कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। तो हमने अभी तक समझा कि जो है मीट हमारा असली भोजन नहीं है, दूध हमारा असली भोजन नहीं है, और अनाज भी हमारा असली भोजन नहीं है। सो यदि आप हमारा जो वास्तविक भोजन है, जैसे कि फल और सलाद, अगर आप ये पूरा दिन आज से खाना शुरू कर दे, कल से आपकी बॉडी में पॉजिटिविटी नज़र आ जाएगी। आप खुद करके देखें, मेरी बातों पे विश्वास ना करें, आप खुद करें उसको और करके देखें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी बॉडी के अंदर जो भी पेन है, जो भी समस्याएं हैं, धीरे धीरे कम होते ख़त्म हो जाएगा। देखिए, बॉडी में डिजीज़ होने में भी बहुत लंबा वक्त लगा है। तो ऐसा नहीं है कि आज आप जो है अपना वास्तविक भोजन करना शुरू करेंगे और 10 दिन में एकदम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। देखिए, मैंने खुद भी, मेरी बॉडी ने 2 सालों तक प्रॉब्लम को झेला है, ठीक है। बहुत सारी मेडिसिन्स खाई मैंने, बहुत डॉक्टर्स के पास गया, लेकिन इस बॉडी को पूरी तरह से एकदम स्वस्थ होने में तकरीबन आप ये मान के चलें कि 10-11 महीने लगे थे। केवल 2 महीने झेला था बॉडी ने। अब आप देखें कि आपकी बॉडी ने कितने महीने तक प्रॉब्लम्स को झेला है। बहुत सारे इम्बैलेंसेज हो जाते हैं जब बॉडी में तकलीफ़ रहती है, बहुत सारे इम्बैलेंसेज हो जाते हैं। तो उनको बैलेंस करने के लिए वक्त लगता है, टाइम लगता है। तो आपको एक लंबा टाइम देना पड़ेगा, 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने। हमारा शरीर जो है बहुत ही बहुमूल्य है, इसका पैसों से नहीं तोल सकते हैं आप। मैं तो इसको करोड़ों अरबों में मानता हूँ, ठीक है। तो क्या आप इसको 8, 10 महीने, 12 महीने अपने शरीर को नहीं दे सकते हैं? लोग डाइट शुरू तो करते हैं, लेकिन क्या है कि बीच में मिस्टेक्स कर देते हैं। देखिए, मेरा अनुभव है कि अगर हम 1 महीना मेहनत करें पूरा, ठीक है, पूरा अपने ज़ुबान पे कंट्रोल करें
और एक तरह से हम तपस्या कर रहे हैं, 1 महीना कर लिया। अब 31वें दिन हम जब कोई गलती कर देते हैं तो होता क्या है कि वो पूरा 1 महीना वेस्ट चला जाता है। तो मैंने इस तरह से समझा कि नहीं, ऐसे बात नहीं बनेगी, हमें पूरा कॉन्टीन्यूसली कम से कम 8-10 महीने जो है बढ़िया से डाइट करना पड़ेगा, विदाउट नो चीटिंग, एक भी दिन। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि 30 दिन आपने तपस्या किया, 1 दिन गलती कर दिया, वो सारा बराबर हो गया, अब आप 0 से शुरू कर रहे हैं। आप यकीन मानो कि मैंने केवल और केवल मिलेट्स खाया, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ नमक डाल के, वो भी 1 टाइम, कई महीनों तक। सब्ज़ी खाता ही नहीं था, क्योंकि सब्ज़ी ऐसे आप खा नहीं सकते बिना तड़का लगाए, और सब्ज़ी जो भी है मतलब कि एज ए सैलेड ही खाता था। तो इस प्रकार से, और बाकी सारी चीज़ें कम्प्लीटली बंद थी। तो एक तरह से मैंने भी 10-11 महीने पूरा तपस्या किया हुआ, तो जाके आज पूरी तरह से आज ये बॉडी जो है मेरी प्रॉब्लम से पहले जैसी बॉडी थी, आज वैसी हो पाई है। एक वक्त था जब मैं दिक्कत में था, प्रॉब्लम में था, तो मेरे मन में एक ख्याल आया करता था कि भगवान मुझे एक मौका दे दे पीछे जाके उस चीज़ को ठीक करने का। और कहीं ना कहीं मतलब कई महीनों तक ये चलता रहा, और मैं उस समय मतलब दिक्कत में चलता रहा। लेकिन ईश्वर की कृपा से आप यूँ कह ले कि वो एक मौका मिला, और उसको पूरी तरह से मैंने जो है, आप यूँ कह ले कि एक तरह तपस्या की तरह लिया, और 8-10 महीने पूरा ज़ुबान पे कंट्रोल, और जो हमारा वास्तविक भोजन है उसी को मैंने किया। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे मिलेट्स के बारे में। देखिए, मिलेट्स के बारे में जो मेरा अनुभव है, इसको 100% अनाज कहना गलती होगा, मिस्टेक होगा। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ यहाँ पे। ये अनाज बॉडी में जाके एसिड भी नहीं बनाता, और इतना फास्ट डाइजेस्ट होता है कि पूछो मत। पूरी एनर्जी देगा, और इतनी सात्विकता है इसके अंदर। आप खुद खा के देखें, मेरे कहने पे मत विश्वास करें, आप उसको खा के देखें। तो ये कई इसमें गुण हैं, अभी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा मैं मिलेट्स के बारे में, क्योंकि बहुत बार मैं बता चुका हूँ। सो इसमें कई ऐसे गुण हैं जो इसको बाकी अनाजों से डिफ्रेंशिएट करते हैं। देखिए, एक छोटी सी बात बोलूँगा कि हमारे ऋषि मुनियों ने व्रत में इसको खाने के लिए अलाउड किया हुआ है। आखिर ऐसा क्यों, आप खुद सोच के देखें। ये तो मेरा अनुभव अभी पीछे मैंने बताया, लेकिन ये एक चीज़ और मैं आपको ऐड कर देता हूँ कि ऋषि मुनियों ने उसको व्रत में खाने के लिए क्यों अलाउड किया है। ये रीज़न है 2-3 जो कि मैंने खुद अनुभव किया है। तो ये चीज़ें हैं, आप पूरा दिन जो है अपना वास्तविक भोजन करें, और एक टाइम आपसे नहीं रहा जा रहा है तो आप पका के भोजन कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि उसमें आप मिलेट्स ही खाएंगे। सो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से मैं आपको कुछ मोटिवेट कर पाया हूँ, कुछ सिखा पाया हूँ। सो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।